नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मचर्य के साधन नामक पुस्तक के तृतीय भाग को। इस पुस्तक के लेखक स्वामी ओमानंद सरस्वती जी तथा प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान रोहतक है, जिसमें आज हम मंजन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का ये वीडियो। मंजन। मंजन कभी दांतुन न मिलने पर किसी विशेष अवस्था में दांतों को शुद्ध करने के लिए कुछ लाभदायक योग पाठकों के लाभार्थ लिख देता हूँ। इनका सुस्त अवस्था में भी दांतुन के समान लाभ होता है। पहला, मंजन का सरल योग। इस मंजन का साधारण अवस्थाओं में भी दांतुन के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ये सर्वत्र बिना किसी मूल्य के प्राप्त हो सकता है। योग बहुत ही अच्छा है। गौ के गोबर के उपलों की भस्म अर्थात राख लेकर कपड़ छान कर लें। यदि जंगली अरनों की भस्म उपलब्ध हो तो क्या कहना है, वही मंजन है। इसको मंजन की आवश्यकता पड़ने पर दांतों और मसूड़ों पर मंजन की भली भांति मलकर शुद्ध जल से कुल्ला करें। हींग लगे न फिट करी रंग चोखा दे वाली बात इस मंजन पर घटती है। यह बिना पैसे का मंजन दांतों को इतना शुद्ध कांतिमय बना देता है जिसके आगे बहुत मूल्यवान महंगे मंजन भी फीके पड़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके प्रयोग से दांतों के कृमि अर्थात कीड़े दूर हो जाते हैं। दांत और मसूड़े सर्व प्रकार के मलों से शुद्ध होकर पवित्र होकर सदैव रोगों से सुरक्षित रहते हैं। दांतों के पीड़ा और रोगों के दूर रह करने में यह रामबाण है। बड़ी बड़ी रसायनशाला अर्थात फार्मेसी और औषधिशालाओं में स्वामी तथा बड़े बड़े वैद्य भी इसका प्रयोग करते हैं। दांतों की पीड़ा दूर करने में यह जादू का असर करती है। गुरुकुल रावल की एक घटना है। एक अंतर आर्य सन्यासी दांतों की पीड़ा के कारण अत्यंत कष्ट में थे। उनको किसी प्रकार की शांति न होती थी और कई दिन से सोए नहीं थे। मैं भी कार्यवश वहां गया हुआ था। इस घोर कष्ट के कारण उनके मुख से जो शब्द निकल रहे थे उन्होंने मेरी निंद्रा भंग कर दी। मैंने उस समय जैसे भस्म प्राप्त की उसका प्रयोग करा दिया तथा समय से शांत होकर वे सो गए और उनका कष्ट दूर हो गया। दूसरा, मंजन का द्वितीय योग। इस मंजन का भी दांतों के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। यह भी सरल, सस्ता और सुगम है। किसी भी लकड़ी का कोयला एक भाग, फिटकरी सफ़ेद भुनी हुई आधा भाग, नमक सेंधा चौथाई भाग अत्यंत सूक्ष्म बारीक पीसकर वस्त्र में छान लें। यही मंजन है। समय पर उपयोग में लाएं। यह दांतों को मोतियों के समान कांतिमय बना देगा और सभी रोगों से सुरक्षित रखेगा। तीसरा, मंजन का प्रसिद्ध योग। मंजन का यह योग बहुत ही प्रसिद्ध और लाभदायक है। लगभग दांतों के सभी रोगों के लिए यह बहुत ही अच्छी औषधि है। भारत के साधारण लोग भी इसे जानते हैं, किंतु दुख की बात यह है कि इसका प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने यह मंजन पर्याप्त मात्रा में बनाकर अनेक रोगियों का इसका प्रयोग करवाया है। यह मंजन लगभग दांतों के सभी रोगों को अचूक औषधि है। दांत और दाढ़ की पीड़ा इससे इसके मलते ही भाग जाती है। मसूड़ों के भी सब दोष दूर हो जाते हैं। दांत अत्यंत शुद्ध, वज्र के समान सुदृढ़, सगर रहित और मोतियों के समान कांतिमय हो जाते हैं। यह प्रसिद्ध योग है। इसका अर्थ है बड़ी हरड़ का छिलका, आंवले का छिलका, बहेड़ का छिलका, ये सब शुष्क हों तो सौंठ, पीपल बड़ा, काली मिर्च, नीला धोथा भुना हुआ, पांचों लवण अर्थात नमक, पतंग अर्थात लकड़ी और माजू, इन सब औषधियों को समतोल लेकर अत्यंत सूक्ष्म चूर्ण में करें और वस्त्र में छानकर सुरक्षित रखें।
कोई कोई इसमें शेख इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप इसे कट कर दीजिएगा। बड़ी हरड़ का छिलका, आंवले का छिलका, बहेड़े का छिलका, ये सब शुष्क हों तो सौंठ, पीपल बड़ा, काली मिर्च, नीला तोता भुना हुआ, पांचों लवण अर्थात नमक, पतंग अर्थात लकड़ी और माजू, इन सब औषधियों को समतोल लेकर अत्यंत सूक्ष्म चूर्ण करें और वस्त्र में छानकर सुरक्षित रखें। कोई कोई इसमें शेलखड़ी भी मिलाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग करके लाभ उठाएं तथा प्राचीन पुरुषों के गीत गाएं। इरीमेदादी तेल। इरीमेद अर्थात दुर्गंध खादिर व काली खेर, जिसे रोंज भी कहते हैं, की छाल 5 सेर कूटकर 16 शेर जल में डालकर अग्नि पर चढ़ाएं। पात्र कली वाला हो। जब जल 4 सेर रह जाए, उतार मल छानकर उसमें तिलों का तेल 2 सेर डाल दें और निम्नलिखित औषधियों को कूटकर छानकर लुगदी बनाकर उसी में डालकर मंद मंद जलाते रहें। औषधियाँ कौन कौन सी देखिए, काली खेर की छाल, लौंग, गेरू, अगर, पद्दाख, मंजीठ, लौंद, मुलहटी, लाख, नगरमोथा, बड़ की छाल, दालचीनी, जायफल, कपूर, कंगोल, खेर की छाल, पतंग, धाय के फूल, इलायची छोटी, नगर केसर, कायफल, प्रत्येक 1-1 तोला। जब केवल तेल रह जाए, उतारकर तेल को निथारकर शीतल होने पर शीशियों में भर दें। अब जो यह शीशियों में भरा हुआ तेल है, यह तेल गुरुकुल जज्जर में मिलता है। यही आयुर्वेदिक का प्रसिद्ध रोग इरीमेदादी तेल है। इस तेल का एक फायदा दांतों के भयंकर पीड़ा को दूर कर देता है। प्रतिदिन इस तेल के प्रयोग से दांत हिलते नहीं और जिसके हिलते हों उसके पुष्ट हो जाते हैं। दांतों से ठंडी वस्तु चबाई न जावे, पानी भी ठंड लगे, ठंडी वायु भी सहन न होती हो, दांतों में रक्त आना यानी पायरिया, पीप आना, दांतों का भुरभुराना, दांतों से दुर्गंध आना, मसूड़ों की सूजन, दांतों को कीड़े अर्थात कृमि लगना इत्यादि दांतों और मसूड़ों के सभी रोगों की रामबाण और औषधि है। यह जीवा, तालू, होठ और भी कई रोगों को दूर करता है। इस तेल को अंगुली से दांत और मसूड़ों पर अंदर बाहर मलना चाहिए। इसके प्रयोग से काले पीले मेले दांत भी शुद्ध चमकीले हो जाते हैं। दांतों के रोगों की अद्भुत औषधि ऋषियों की कृपा से मिली है। प्रयोग करें और लाभ उठाएं। दांतों की शुद्धि पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि पाचन शक्ति ठीक कार्य नहीं करती तो ब्रह्मचर्य पालन करना अथवा स्वस्थ रहना असंभव है। अतः प्रत्येक स्वस्थ प्रेमी को दांतों की शुद्धि रक्षार्थ इस पुस्तक के लाभ उठाना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।